तो वेलकम टू स्टार क्लासेस। तो आज हम एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है मेटल और नॉन मेटल। हिंदी में बोला जाता है धातु और अधातु के बारे में हम जानेंगे, ये होता क्या है। ठीक है, समझ वाली बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है तो पहले हम पढ़ते हैं, इसका नाम है, क्या नाम है, धातु और अधातु। देखो ये जो धातु और अधातु है ना, उसको क्या किया गया, बांटा गया है। समझ गया ना। हम डायरेक्टली उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं कि ये उसको डिफिनेशन, लेकिन उसको हम उसके गुण के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। तो और एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि देखो धातु और अधातु को हम कैसे अलग किया जा सकता है। उसका कोई बाउंड्रेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, बस उसके सिर्फ ओनली केवल गुणों के आधार पर किया जाता है। समझ में आ रही बात। किसके आधार पर, गुण। गुण क्या होता है, समझ में आ रही बात ना। उसका अपने आप में एक अलग पहचान होना, उसका गुण कहलाता है। कोई बच्चा बहुत तेज है तो उसका एक गुण हुआ है ना। जैसे हम बोलते हैं इमली खट्टी होती है, तो ये खट्टापन क्या हुआ, इमली का गुण हुआ। समझ में आ रही बात। उसी प्रकार जो है धातु और अधातु का भी क्या होता है, गुण होता है। तो हम पहले हम जानेंगे कि इनको जो है गुण जो होता है दो प्रकार का होता है, भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भौतिक गुण के बारे में जानेंगे कि भौतिक गुण होता क्या है। ठीक है, तो भौतिक गुण, धातु के भौतिक गुण और अधातु के भौतिक, दोनों एक साथ हम पढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अपोजिट होता है। कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, उनको भी हम देखेंगे। तो पहला नंबर पर आता हमारा है धात्विक चमक। ठीक है, अगर कोई भी धातु ले लेंगे ना, वो क्या होगा, चमकेगा। एक जैसे लोहा का टुकड़ा, देखो कांटी खरीदते तो कैसा नजर आता है, चमकता है ना। अब वही अगर कुछ दिन बाद अगर गंदा हो जाता है, क्या होता है उसका सतह, फिर उसको हम साफ कर देंगे ना, काटेंगे तो अगर कोई भी लोहा है उसको हम काटेंगे तो वह कैसा होता है, उसका सतह जो होता है चमकीला हो जाता है, चमकने लगता है। कोई भी ले लो धातु, जितना भी धातु जो भी चमक रहा है ना, वो सारे के सारे क्या है, हमारे धातु होते हैं। बात समझ में आ रही बात। हाँ, तो ये था धातु, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रही बात। तो कुछ भी ले लो वैसा जो चीज नहीं चमकता है, तो जैसे हम मान लेते हैं ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब तो गैस के रूप में होता है, चमकना तो दूर की बात है ना। तो वो सारे के सारे क्या है, और धातु है। इस वजह से हम इसका अंतर क्या लिख सकते हैं, इसमें इसका ऐसे लिख सकते हैं, धात्विक चमक क्या होता है, यानी कि धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होता है, और धातु में धात्विक चमक नहीं होता है। नंबर 2, इसमें कठोरता। कठोरता मतलब क्या होता है, ठोस होना बहुत। उसको अगर हम क्या कहते हैं, फोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो या दाबने की कोशिश करेंगे, दबेगा नहीं। समझ में आ रही बात। तो जैसे कठोरता, बल्कि देखो, और इसकी बात किया जाए और धातु की अधिकतर कठोर नहीं होते, वो भी क्या होता है, अधिकतर कठोर नहीं, क्योंकि बहुत सारे उसमें क्या होता है, गैस रूपीय होता है, गैस में होता है। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन वो कार्बन है, अपवाद है। अगर हम अधातु की बात करें तो वो कार्बन जो है एक अपरूप है। ठीक है, जो कार्बन का एक अपरूप हीरा। समझ में आ रही बात। हीरा जो है वह बहुत ही क्या होता है, ठोस होता है, कठोर होता है। कहता है कि सबसे कठोरतम, मतलब सबसे कठोर पदार्थ का नाम बताए तो वह हमारा होता है हीरा होता है। समझ में आ रही भाई, ये हमको ध्यान में रखना होगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है। किसमें बताओ। हाँ, अधातु, सॉरी, धातु में भी अपवाद है कठोरता के मामले में। तो कठोरता के मामले में अपवाद है लिथियम, ठीक है, Na, सोडियम और के पोटेशियम। लेकिन ये कैसा होता है, मुलायम होता है। कैसा होता है, मुलायम होता है। अपवाद होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, यह जो है मुलायम है। बात समझ में आ रही बात। तो आगे हमारा तीसरा नंबर है आघात वर्ध्यता। क्या है, आघात वर्ध्यता, मतलब आघात पहुंचता है। बोलता है कोई मार दिया बहुत जोर से, हमको आघात पहुंच गया, है ना। तो आघात मतलब वही होता है, अगर हम उसको आघात करेंगे, हथौड़ी लेके पीटेंगे धातु को, तो वो क्या होगा, पतला चादर के रूप में फैलते चला जाएगा। जहां मारते जाएंगे। ठीक है, एक लोहा के ले लो, लोहा को मारो मारो मारो, वो टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक तरह से फैल जाता है। समझ में आ रही बात। तो यही कहा जाता है कि आघात वर्ध्यता होता है, यानी कि पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। लेकिन अगर हम अधातु की बात करें तो वह जो है उसको हम पीट कर क्या अधातु नहीं बना सकते। अब हम बात चलता है इसका रूप। ये रूप कैसा होता है, तो हम जानते हैं कि ये रूप क्या होता है, ये ठोस रूप में पाया जाता है। अधिकतर जो हमारा जो है क्या धातु जो है वह किस रूप में पाया जाता है,
ठोस रूप में, लेकिन इसका एक अपवाद है, हम साथ साथ अपवाद ही पढ़ते जा रहे हैं। तो अपवाद कौन है? वह है मरकरी। मरकरी, जिसमें मरकरी देखे हो थर्मामीटर जो बुखार चेक करते हैं उसमें जो लिक्विड टाइप्स रहता है ऊपर अप डाउन होता है उसी को कहते हैं थर्मामीटर। वो क्या है? लिक्विड है। वो कमरे के ताप पर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। समझ में बात आ रही है? वो एक्चुअली है क्या? क्या है? धातु। धातु है। धातु होते हुए भी वो क्या चीज है? क्या है? ये द्रव रूप में है। उसको होना चाहिए ठोस रूप में, लेकिन कैसा रूप में है? द्रव रूप में रहता है, इसलिए हम उसको अपवाद बोले हैं। ठीक है। और यहां पर हम इसका रूप की बात किया जाए, और धातु कैसा होता है? और धातु कैसा होता है? वह होता है ठोस तथा गैसीय रूप में होता है। या तो ठोस होगा या फिर गैसीय रूप में होता है। समझ वाली बात। अब हम बात करते हैं तन्यता की। तो तन्यता की बात करें, तन्यता होता क्या है? तन्य करना। तन्यता मतलब एक पीठ के लंबी तार के रूप में हम क्या करते हैं? तन्यता के रूप में हो गया। तो तन्यता क्या होता है? समझ में आ रही बात। तो यानी कि पतली तार के रूप में। किसके रूप में? पतली तार के रूप में। समझ में आ रही बात। और अधातु की बात किया जाए तो वह जो होता है हमारा होता है क्या? तन्यता नहीं होती है। समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें ध्यान देना कुछ पॉइंट है, इसका अपवाद है। अपवाद क्या है? पारा। अपवाद क्या है? पारा और सोडियम। ये क्या होता है? वो इसको अगर हम तन्यता, वो तन्य नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात। सोडियम और जो क्या है? पारा जो पाता लिक्विड है वो तो होगा ही नहीं, तो अपवाद किसके अंतर्गत आ गया। लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा, सबसे ज्यादा तन्यता जो होता है वह सोने में होता है। किस में होता है? सोना। सोना देखे हो ना जो महिला लोग, तब तो उसका जेवर उबर बना पाते एकदम बहुत पतला। उसको 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम अगर हम लेते हैं, कितना पतला होता है? 1 ग्राम अगर उसको हम एकदम पतला करते चल जाए तार, तो वो कहां तक चला जाएगा? यहां से चला जाएगा 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। तो इतना बड़ा तन्यता, बस इतनी सा मामूली से उसको एकदम पतला कर करके तार एकदम लंबा तक घिस देंगे। कहां तक चला जाएगा? 2 किलोमीटर दूर तक चला जाएगा। इतना, वही लिखे हैं 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? उसको तन्य कर सकते हैं, खींच सकते हैं। समझ में आ रही बात। बात समझ में आया? तन्यता मतलब क्या होता है। अब यहां पर आता है हमारे पास द्रव्यनांक एवं क्वथनांक। ये द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? द्रव्यनांक मतलब होता है कोई चीज का क्या था? पिघलना, है ना। कोई चीज ठोस रूप में था उसको हम, जैसे बर्फ हो गया, बर्फ 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री से आया वो पिघलना स्टार्ट करता, तो जिस डिग्री पर वो पिघलता है उसको द्रव्यनांक कहते हैं। समझ में आ रही बात। तो वो हमारा क्या हो गया? द्रव्यनांक हो गया। और क्वथनांक की बात करें, जिस पर वो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं, उबलना स्टार्ट होता है। जैसे पानी का क्या होता है? उबलना का 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? उबलना स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये होगा कोई सोना को अगर हम उबालना चाहे, गर्म करना चाहे, या फिर लोहा को, तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा ना। तो इसीलिए बोला गया है कि द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। और इसमें अपवाद है। इसका अपवाद क्या है? इसमें अपवाद भी हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं। अपवाद में है सोडियम, लिथियम, गैलियम और सीजियम। समझ में आ रही बात। ये सारे के सारे जो है अपवाद है। इसका जो क्या होता है? निम्न होता है। तो देखो एग्जाम में जो आता है वो अपवाद ही अधिकतर पूछ देता है। ठीक है, इसीलिए हम साथ में अपवाद पर बहुत जोर दे रहे हैं। समझ में आ रही बात। तो इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे कि यहां पर ये मुलायम है, जैसे परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है कठोरता के रूप में कि कौन सा ऐसा पदार्थ है, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ की धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो यहां पर उत्तर होगा लिथियम, सोडियम, या इनमें से जो भी रहेगा ऑप्शन हम टिक कर देंगे। समझ में आ रही बात। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये समझ में आ रही बात। द्रव्यनांक और क्वथनांक समझ में आया क्या होता है। और अगर हम धातु की बात करें तो इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है, ना के बराबर होता है। समझ में आ रही बात। अब आता है ध्वनिक। ध्वनिक क्या होता है? धातु को जब हम मतलब टन की आवाज, जब भी पीटा जाता है, पीटना मतलब आवाज करेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। टन की आवाज करना उसका मतलब ध्वनिक गुण होता है, ध्वनिक आवाज निकालता है। समझ में आ रही बात। और ये अधातु, धातु को देखे हो, कार्बन देखे हो, कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। वह जो होता है कार्बन जो होता है वो तन्यता नहीं होता है, सॉरी तन्यता ध्वनिक नहीं होता है, ध्वनिक नहीं होता है। यानी क्या बोलेंगे इसमें, क्या लिखेंगे?
और धातु जो होता है ध्वनिक नहीं होता है। नंबर 9 पॉइंट है हमारा है धात्विक गुण। क्या होता है? धात्विक घनत्व की बात क्या है? 9 नंबर घनत्व है। घनत्व क्या होता है? देखो घनत्व इसका उच्च होता है। ठीक है, मान लो घनत्व हम चेक करते हैं पानी में। देखो ये चीज क्या होता है, पानी में देखो कोई भी धातु क्या आराम से डूब जाएगा, उसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा हुआ। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसका जो घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। और इसकी बात किया जाता है इसका नहीं होता है। समझ में आ रही बात? इसका घनत्व उच्च नहीं होता है। देखिए अब हम यहाँ पर ये आपको भी जानना पड़ेगा। 10वां जो पॉइंट है वह है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। किसके आधार पर? हाँ, ये जो आपको मतलब आगे क्लास 11th में भी इसको अच्छा से हम पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पर जानना जरूरी होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 9th क्लास में पढ़े थे क्या? कोई भी परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। अच्छा, समझ में आ रही बात? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा होता है ना, बाह्यतम कक्षा को संयोजी यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर किसी भी धातु का, क्या बोले, अगर किसी भी धातु का है ना संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो? 1 हो, 2 हो, 3 हो, है ना? तो उसको कैसे करते हैं, निकालेंगे कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का सजना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कैसे रखा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। कहां? परमाणु संरचना में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। समझ में आ रही बात? तो ध्यान से देखने वाली बात यहां पर यह है, जैसे मान लो हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हम जानते हैं क्या? ये ध्यान देना, पहला कक्षा में ये जो पहला कक्षा इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। कितना रहेगा? दूसरा में 8 होता है। 1 2 3 4, फिर जोड़ा लगते चला जाएगा। इस तरह से 8 हुआ और एक और बना लेते हैं तो ये यहां पर 1 रहेगा। तो इसके लिए बाह्यतम यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? ये एकलौता है क्योंकि लास्ट में ये 1 आया। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं जितने भी धातु है, क्या बोले, जितने भी धातु है उसका जो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है या तो 1 होगा या तो 2 होगा या फिर 3 होगा। तो इतना हमें आएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम समझेंगे वह क्या है? क्या है? क्या है? धातु है। वह हमारा धातु है। अगर यही चीज क्या हो, जैसे अब हम बताते हैं Cl क्लोरीन 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो ये होता है 2 8, फिर क्या हुआ? 8 2 10 और 1 7, 17 नंबर पाया। 17 नंबर है ना? पहला में 2 ही भरेगा, दूसरा में 8 भरेगा, उसके बाद फिर 8 भरेगा, या जितना लास्ट में जो बच गया उतना बचे। तो इसमें लास्ट में 7 बचा हुआ था। इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हुआ, क्योंकि बाहरी कक्षा में क्या है? 7 गो है। तो इसलिए ये देखो 7 गो है इसके अंतर्गत आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अधातु। क्या होगा? अधातु होगा, नॉन मेटल होगा। हमने क्या बोला? फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। इसको जानना बहुत ही जरूरी होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। तो हम क्या बोले? किसी भी, है ना, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा, क्या बोले? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, संयोग, क्या लिखे? हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, अगर इसमें देखो 1 आया, जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? 2 8, ये 12 नंबर होता है, तो 2 8 2 बचा, ये 2 है 2, तो इसका मतलब ये क्या है? धातु है। धातु धातु है। क्या है? धातु है। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो ये हम किसके आधार पर बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अब हम एक चीज और बताते हैं, वह लास्ट पॉइंट हमारा है धातु धनात्मक। कहने का मतलब क्या हुआ? धातु धनात्मक क्या होता है? तो धातु धनात्मक मतलब हो गया कि इस पर प्लस का चार्ज, धन मतलब प्लस। जितने भी धातु है, हम क्या बोले? जितने भी धातु है उस पर क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। यानी वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दाता होता है। वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है? दे देता है। किसको दे देता है? और धातु को दे देता है। जैसे मान लो अभी सबसे अच्छा एग्जांपल होता है NaCl। तो Na कितना होता है? प्लस चार्ज होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है।
क्यों होता है? क्योंकि ये इसको 1 रुपया दे दिया तो इस दाता हो गया। और ये क्या होता है? ग्राही होता है। तो इस वजह से इस पर प्लस चार्ज है। सोडियम है, इसको क्या नाम है? सोडियम है। तो सोडियम, हाँ ये क्लोरीन है, ये क्या है? धातु है। ये हमारा क्या है? धातु है। और ये क्या है? अधातु है। अधातु है। समझ में आ रही बात? तो ये अधातु पर क्या आता है? माइनस चार्ज, और धातु पर क्या आता है? प्लस चार्ज। समझ में आ रही बात? इस वजह से हम क्या लिखे? विद्युत धनात्मक। कहने का मतलब जितने भी धातु है उस पर प्लस का चार्ज रहेगा। कहने का मतलब वह जो होता है इलेक्ट्रॉन को दे देता है। किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? अधातु को दे देगा। इसलिए अधातु क्या हो गया? अधातु हो गया ग्राही हो गया, ग्रहण करने वाला। ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राही। यानी कि ग्राही ग्रहण कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, अधातु बोलेंगे ना, अधातु बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये हमारा क्या था? ये हमारा भौतिक गुण था धातु और अधातु का। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़ेंगे क्या? हम लोग कल क्या पढ़ेंगे? बोलो। हम लोग कल पढ़ेंगे रासायनिक गुण। किसके आधार पर? रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग कल पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल।